स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं आपके सामने यहाँ पर। और यू कैन सी द क्वेश्चन हियर वेरी क्लियरली सेज DF Limited invited applications issuing 50,000 shares 10 share 12 premium अमाउंट पेबल एप्लीकेशन पर तीन था इंक्लूडिंग प्रीमियम वन यानी 2+1 अलॉटमेंट पर था आपका फिर 2+1 फर्स्ट कॉल 3 और बैलेंस किस पे चला गया 2 2 4 3 7 3 रुपए का बैलेंस क्या हो गया फाइनल कॉल हो गया। अच्छा जी एप्लीकेशन 70,000 की मिल गई। अलॉटमेंट 5,000 को फुल दे दिया। एप्लीकेशन 50,000 को 90% दे दिया। 90% ऑफ द बैलेंस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स डैश 90% ऑफ द बैलेंस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। अच्छा। हाँ हाँ वो थोड़ा सा आप मतलब हाँ एप्लीकेशन पे 50,000 शेयर्स को 90% दिया। उसके बाद बैलेंस को आपने रिजेक्ट कर दिया। हाँ 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 और बैलेंस को आप रिजेक्ट कर दिया। अब आपसे बोल रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू whom shares were allotted in fully received few shareholder to whom shares were allotted pro rata basis। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है जिसे मैं बड़े में करवाना चाह रहा था पर अच्छा हुआ कि स्टडी में बन के आ गया। ठीक है दिखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन ठीक है वी कैन डू दिस। अरे नहीं आएगा ना कहाँ डेसिमल दिख रहा है किसी आंसर में। तुम इधर देखो ना पूछा क्या गया है। अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना मिला ये पूछा गया है। ठीक है उसके बाद डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फोर फीचर पूछा गया है। शेयर फोर फीचर पूछा गया है। ट्रांसफर टू कैपिटलाइजर पूछा हुआ है। यानी कि एप्लीकेशन का जो पैसा अलॉटमेंट पे कितना गया है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा। ठीक है जरूरत पड़ेगी लेकिन हम बहुत तूफानी टेबल नहीं बनाते छोटा सा काम करके इसको वही अपना छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो पहले तो मुझे बताइए बाइफरकेशन कितना था। एप्लीकेशन कितना था 2+1 अलॉटमेंट कितना था 2+1 फर्स्ट कॉल कितना था 3 फाइनल कॉल कितना था 3 प्लस कितना हो गया 10+2 दैट्स योर वैल्यू। ठीक है अब सुनो ये अप्लाइड लिख रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव लिख रहा है और अलॉटेड भी लिखता है हमारे पास। ठीक है हमें अपनी अलॉटमेंट का पैसा कितना चाहिए वो देखना है हमें बस यहाँ पर। तो मैं देखूं जरा एप्लीकेशन स्टेज पे मेरे पास मुझे 2+1 ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है अलॉटमेंट स्टेज पर कितना जा रहा है मेरा 3 जा रहा है और बाकी बैंक बोलकर रिफंड हो रहा है हमें ये देखना है बस। और ज्यादा डिटेल में नहीं बनाएंगे इसको। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई थी 70,000। 17 टू 3 कितना बनता है 2,10,000 बनता है। इसका हिसाब बनेगा। पहला व्यक्ति कितना था 5,000 था ना 15,000 मिल गया इसको कुछ नहीं दिया नील। तो फुल दे दिया चलो फुल दे दिया। अब 10,000 यहाँ लग गया और 5,000 यहाँ लग गया कुछ नहीं फर्क पड़ा कुछ नहीं गया अलॉटमेंट में बैंक भी कुछ नहीं गया। दूसरा बंदा कितना था 50। 50,000 को कितने दे दिए 45,000 दे दिए। 50 × 3 कितना बनता है 1.5 लाख बनता है। अब आप देखिए और 90,000 तो यही हो गया प्लस 45,000 यही हो गया आगे कितना बचा 15,000 यहाँ चला गया और बाकी कितना बचा है 15,000। 15,000 का 45,000 डैश 45,000 सॉरी यहाँ यहाँ रिफंड रिफंड में जाएगा ना 45,000। 45,000 रिफंड हो गया डन। 15,000 आपका अलॉटमेंट पे चला गया और ये कितना हो गया 1 लाख प्लस 50,000। बातें नहीं करो भाई 50,000 बस इतना था। इससे हमें पता चल जाएगा हमारा अलॉटमेंट का हिसाब किताब कैसे बन रहा है इससे। ठीक है अब डिफॉल्टर ले लेते हैं। अप्लाइड है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है अलॉटेड है। ठीक है और बंदा बताइए एप्लीकेशन स्टेज पे कितना कर रहे हैं हम लोग 2+1 कर रहे हैं। अलॉटमेंट स्टेज पर कितना कर रहे हैं 2+1 कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना कर रहे हैं 3 और फाइनल कॉल पे कितना कर रहे हैं 3। ठीक है कौन है कौन कौन थे बताइए नाम बताइए क्या है उनके। कुछ नहीं अ फ्यू शेयर्स है ना अ फ्यू शेयर्स अब हमें पता नहीं फ्यू शेयर्स कितने हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है क्या पहला क्वेश्चन क्या है यार व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर देख लेते हैं। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। ठीक है जी ये कह रहे हैं कि a few shareholder whom shares were allotted on pro rata basis failed to pay the allotment money।
ठीक है, 1,38,600 शेयर रिसीव्ड ऑन कॉल। अच्छा सुनो, एक और सुनना। 1,30,200 वॉज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो ये तो दे रखा क्वेश्चन में आपको, ऊपर क्वेश्चन दे तो रखा है। बोलो, बोलो ना, बोलो। कर रहे हैं ना। आने तो करने, तभी तो बोल रहा हूं, एक बार देख लो मुझे करने के लिए। डाउट तो तब आएगा ना जब मैं करूं और तुम्हें समझना है। मैंने करा ही नहीं, डाउट पहले आ गया। तो इतने एडवांस मत चलो, लोन बस मत बनो अभी। आगे करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। भाई वो भी हिम्मत है, कुछ भी कर देता है। 130,200 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, ये बोला इसने। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब मिल ही गया, 130,200 हमें वाला। लेकिन एक परेशानी पता है क्या, जरा समझना। ये हो क्या रहा है, ये हो ऐसा रहा है कि हमारे पास ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारे पास कितना है, 50,000 इंटू 3। ड्यू ऑन अलॉटमेंट 1,50,000 है। एवरीबडी माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है, 15,000। ठीक है, 15,000 ना। अच्छा, बैलेंस कितना बचा, 135 माइनस रिसीव्ड कितना है आपके पास, रिसीव्ड 1,30,200, 00840। ये क्या हो गया, ये क्या आपके पास है, कॉल्स इन अरियर। और कॉल्स इन अरियर आपके पास है, तो मैं बताऊं जरा देखो। नंबर ऑफ शेयर डिफॉल्टर, ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर डिफॉल्टर्स 4,800 डिवाइडेड बाय ये प्राइस कितना, तीन। तीन कितने, 1,600 शेयर वालों ने क्या करा, आपका डिफॉल्ट कर दिया। ये क्वेश्चन समझ में आई बात। आपने लिखा, सुनो बेटा, 135, प्लीज सुन लो। 150 आपको मिलना चाहिए था, 15 ऑलरेडी मिल चुका है, तो 135 बनता है ना मिलना। लेकिन क्वेश्चन कहते हैं कि आपको मिला 130,200, 4,800 तो डिफॉल्टर हो गया। 4,800 क्या हो गया, अलॉटमेंट का डिफॉल्टर हो गया। मतलब ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब अलॉटमेंट का पैसा कितने लोगों ने नहीं दिया, हम जान रहे हैं कि 48 को डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, नंबर ऑफ सर शेयर्स आ जाएंगे। हाँ बोलिए। सर इसमें हमने 4800 डिवाइडेड बाय 3 किया है, पर 3 रुपए के हिसाब से थोड़ा अमाउंट तो पहले मिल चुका है ना। इसका 15,000 हाँ, तो टोटल में आ चुका है, तो ये थोड़ा फिर। नहीं मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना करके कि कितना आया कितना नहीं आया, तुम देखो तो सही अभी पहले क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास अलॉटेड कितने शेयर थे, 1,600 थे। अलॉटेड कितने, 1,600 शेयर है ना। हाँ या ना बताइए मुझे। अच्छा, क्या ये लिखा है कि जो डिफॉल्टर है किस कैटेगरी के हैं? एक बार क्वेश्चन देख लें जरा, लिखा है कौन सी कैटेगरी से, सेकंड प्रोराटा कैटेगरी के हैं। ठीक है जी, तो जरा आप यहाँ से इस तरफ एरो घुमा लीजिए, कितना बनता है। तो इंटू 1,600 अपॉन में कितना करते हैं, 4,500, 45,000 इंटू 50,000। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, ठीक है। 10, 9 आ गया है ना। आ, ठीक है, आने तो डेसिमल में, कोई बात नहीं, रुक जाओ। डेसिमल में आ रहा है, रुक जाइए। लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि हमें इसकी इतना करने की जरूरत है या नहीं पहले। और डेसिबल में आ रहा है तो देखेंगे उसका, लेकिन हमें क्या इतना करने की जरूरत है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उतना करने की जरूरत है या नहीं, एक बार देखें जरा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर टू whom share allotted to full was fully received. Few shareholder to whom shares were allotted on pro rata basis failed to pay the allotment money. 1,600 वाले जो हैं, ये 1,600 वाले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 1,600 शेयर वालों का। तो तुम जो बोल रहे थे ना लक्ष्य, एक बार देखिए, लेकिन एप्लीकेशन तो दिया ही होगा, अलॉटमेंट नहीं दिया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन में एक परेशानी और निकल कर आ रही है कि हमारे पास, अगर हमें अप्लाइड पता चल जाए तो हम क्या करें, हम निकाल के दिखाएं कि भाई एक्सेस मनी एप्लीकेशन का कितना अलॉटमेंट का गया था, वो क्लैरिटी हमारे पास नहीं आ रही है अभी। पर रुक जाइए अभी। है कैसे, जस्ट रुकिए। इस वाले पार्ट को मैं होल्ड में कर रहा हूँ।
अब हमारे पास बोला है कि शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा कितना बनता है, फर्स्ट कॉल का बताइए। फर्स्ट कॉल का बनता 50,000 इंटू 3 के हिसाब से 1,50,000 बनता है, हाँ या ना? माइनस रिसीव्ड कितना हो गया, रिसीव 138,600 हो गया। तो कॉल सेनरियर में कितना चला गया, कॉल सेनरियर में कितना चला गया? 11,400, ठीक है। और मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ शेयर्स में डिफॉल्टर, डिफॉल्टर कैसे निकलेगा? 11,400, तीन कर रहा हूँ तो कितना, थ्री थ्री जा नाइन, 3,800। अभी जो 3,800 है ना, उनमें से 16 तो पुराने वाले हैं, 1,600 तो पुराने वाले हैं, तो बचे कितने, 002, 2,200 नए वाले शेयर हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी के हैं? कैटेगरी मेंशन है देखो क्वेश्चन में। हाँ जी बेटा, देखते हैं, हाँ। ये कौन सी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं? whom due was not received, the directors had to forfeit those shares on which the due was not received, on with the amount due but not, तो दोनों में तो नहीं था। A shareholder to whom shares were allotted on pro rata basis failed to pay the allotment money, ये तो हमने मान लिया। 138,600 was received on first call। तो फर्स्ट कॉल में टोटल डिफॉल्टर बनते हैं आपके 3,800 शेयर्स, जिनमें से 1,600 शेयर अलॉटमेंट वाले हैं। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट ऑल दो शेयर्स ऑन विच अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब सारी शेयर फॉरफिट करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है, फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड। तो शेयर फॉरफिचर का अमाउंट देख रहा हूँ, लेकिन शेयर फॉरफिचर का अमाउंट इसके बिना तो अधूरा है हमारा। चलो मैं देखता हूँ, अगर शेयर फॉरफिचर का अमाउंट निकालूं तो मेरे पास एंट्री क्या बननी चाहिए थी? मेरे पास बननी चाहिए थी इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल कितने शेयर हमारे पास? 3,800 शेयर। अमाउंट कॉल्ड अप। अच्छा, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो मैं क्या करूँ, कॉल तक लेके चलूँ इसका, क्योंकि मेरे पास तो कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। फाइनल कॉल तो कर ही नहीं है, बढ़िया, ये कर ही नहीं है। तो फुली पेड दो, तो चार तीन सात, 7 ईयर, इट इज 0 0, कितना हुआ? 26,600। और प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बेटा क्योंकि फाइनल कॉल मांगी नहीं गई थी ना, लास्ट में पढ़ो क्वेश्चन में लिखा है फाइनल कॉल नॉट एज मेड। फुली पेड कहाँ है क्वेश्चन में शेयर? क्या लिखा है? जब जब लिखा फाइनल कॉल नहीं करी गई तो फुली पेड कहाँ से हुआ? क्वेश्चन में लिखा है ना फाइनल कॉल नॉट मेड। तो फुली पेड थोड़ी है शेयर ये, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट हो रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट हो रहे हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना जाएगा, 1,600। और टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर देखिए जरा। शेयर फोर फीचर देखने के लिए ध्यान से देखिए जरा। अब मेरे पास 3,800 शेयर्स थे, इनका हमें क्या मिला? इसका हमें ये मिला, इनमें ये मिला था, इनमें ये नहीं मिला था, ये तो कहानी है हमारे पास। 3,800 शेयर जो हमारे पास है ना, उनमें से क्या नहीं मिला? एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो मिल ही गया उनका। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, जो मुझे रिसीव हो गया वो कितना था? 38, मतलब 7,600 प्लस 3,800, ये भी मिल गया मुझे। 7,600 प्लस 3,800। और जो नहीं मिला वो क्या मिला? 0 0 4, 11,400 नहीं मिला मुझे। तो मतलब जो मिला मुझे वो ये है ना अमाउंट, ये वाला। और जो नहीं मिला वो ये वाला है। तो मेरी जो एंट्री बनती है वो बनती है इक्विटी। शुभांकर प्लीज दूसरों को समझने तो तुम जरा, तुम क्या बता रहा था उसको यार, तुम्हें आ गया? तुम्हारे सारे आंसर निकल गए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 3,800। अगर देखने दो, वो कंफ्यूज होगा फिर और ज्यादा। 7, व्हाट इज द वैल्यू यहाँ? 26,600। सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना जाएगा? ये रहा 38, ये तो मिल ही गया था ना, 1,600 रुपये जाएगा। हाँ हाँ, अरे ये तो मिल चुका है ना। सर ये 3,800 शेयर्स में तो वो सॉरी, 1,600। गलत हो गया। हमें हाँ हमें 2,200 करना चाहिए था यहाँ पर। दैट्स रॉन्ग, सॉरी फॉर दिस। क्योंकि क्योंकि इसमें से पुराने वाले बिल्कुल ठीक है। 3,800 थे ना, उसमें से 1,600 तो एप्लीकेशन वाले अलॉटमेंट वाले थे। 2,200 होना चाहिए ना हमारे पास। तो 2,200 के हिसाब से कितना बनता है यहाँ पर? 4,400। ये गड़बड़ हो गई थी। ड्यू बनेगा आपका 4,400 प्लस 2,200। रिसीव कितना बनेगा? 4,400 प्लस
2200, बैलेंस आपका नील हो गया। ये वाला ड्यू भी कितना बनेगा? 4400 प्लस 2200। रिसीव कितना हो गया? 4400 प्लस 2200। बैलेंस क्या बन गया? नील बन गया। इसका इसका फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना बनेगा? 6600। रिसीव में नील हो जाएगा। बैलेंस में कितना चला गया? 6600 चला गया। अब देखिए आप, फिर फोर फिगर कितना होगा? 3200 ये, और 44 ये, 44 ये, टोटल कितना होगा? 4 4 8, 8800। कितना? 8800। अरे यार, बारह फोर, हजार रुपये सर। 12000। कितना? 4 4 8 3 11, 12000। 12000 बन गया। टू कॉल्सन एरियर कितना बन रहा है? व्हाट इज कॉल्सन एरियर अमाउंट? देखिए जरा आपका। एक तो ये 3 और एक 4, 4800, और प्लस 4800 और 6, 10800, और 400, 11400, नहीं, 11200। अरे भाई, 66 ये कर लो। और हाँ, वो जल्दी बोलो। कॉल तक मुझे पता नहीं ना अभी कितने थे, इसलिए मैंने रोका हुआ था यहाँ पर। और फिर सुन, हमें बोला कि अरियर का पूरा 4800 अरियर है, तो कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब है क्वेश्चन कह रहा। हाँ, फर्स्ट कॉल का कितना बना इसका ड्यू? कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। रिसीव बैलेंस नील, तो बैलेंस बन गया 4800। अब जोड़िए जरा ये टोटल करिए कितना आ गया? 4800 तो ये था, 48, 9600 तो यही हो गया। 99,000, 15,000 हो गया। हाँ, 16,200। अब देखिए आपका मैच करता है नहीं करता? मैच कर रहा कर तो रहा है, कर तो रहा है मैच। मैच कर रहा है भाई। ठीक है। तो अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था वो देखें क्या था। एक मिनट रुकिए जरा, मैं इसको पहले देख लीजिए, पहले देख लीजिए। हमने हमने क्या किया? हमने 3800 शेयर्स निकाल लिए जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, जिसमें से 1600 तो पिछले वाले इंक्लूड थे। तो फर्स्ट कॉल के डिफॉल्टर 2200 रुपये वाले बने हमारे अभी। तो 2200 के हिसाब से, क्योंकि इसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल चुका था, सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं मिला था, वैसे बना लिया। 44 2200 मिल गया, 44 2200, 66, और ये बैलेंस नहीं मिला। तो जो पैसा मिल गया वो 44 और ये था, इसलिए फोर फीचर में चला गया। 3800 × 7, सारे के सारे शेयर फोरफिट करें ना हमने, कितना आ गया? 26 600। प्रीमियम का पैसा सिर्फ 1600 नहीं मिला था, डेबिट कर दिया। फोर फीचर में चला गया ये और ये मिला के। ऑल्सन एरियर में ये वाला और ये वाला चला गया। हमारा फोर फीचर की एंट्री बराबर बनी। अब आपके पास जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या कर रहा है ये क्वेश्चन? पहले वाले का तो जवाब गोलमोल हो गया, लेकिन दूसरे का जवाब हम ढूंढ सकते हैं। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट? सुनो बेटा। क्या? हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 26,400। ये तो निकल गया। दिस 26,600। दिस इज फाइन विद यू, यू आर गेटिंग दिस आंसर। हाउ मच टोटल अमाउंट डेबिट क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट इन केस ऑफ फोर फीचर शेयर? टोटल अमाउंट फोर फीचर में कितना जा रहा है? 12,000 जा रहा है। ये आंसर नहीं मैच कर रहा हमारा। ये तो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा आंसर। देखना है, रुक जा, करेक्शन देख लेते हैं क्या है या नहीं है पहले। इसी 10, वो गलत। ये फोर फीचर शेयर नहीं इशू कर रहा हूँ मान लो मैं, अगर सारे के सारे तो। और सुनो, फुली पेड अप लिखा है क्या? लिखा फुली पेड अप? हाँ तो बैंक डेबिट, बैंक डेबिट कितने शेयर? 3800 शेयर इंटू 10, इंटू कितना? 8 बोल रहे हैं। 8 कितना बना? 00, 30,400 बनेगा ना? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 3,800 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 38,000। अब बताइए कितना बनेगा ये? 7,600 बनेगा। अब मुझे बताइए, किस 12,000 था ना, 7,600 माइनस कर दिया तो कितना बचता है? 4,400। आपकी एंट्री जो बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से? 4,400 से। क्या आंसर में है कोई ऐसा? 4,000 से।
पहले वाले में कितने का डिफरेंस था? पहले में भी 200 का डिफरेंस था, क्योंकि बट these शेयर forfeited were reissued at the rate of रुपीज 8 पर शेयर फुली पेड अप। हाँ, रीइश्यू की एंट्री। इस हिसाब से हमारे आंसर में 200 200 का, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आई है कि हमें ये नहीं पता कि ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। अगर प्रोराटा अलॉटमेंट है तो हाउ कुड दिस बी 4800? अगर प्रोराटा अलॉटमेंट होता तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होते। नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होते तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट तक जाता। अगर अगर इसने ये ना दे रखा होता ना तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेता, वो मैं फ्रैक्शन के साथ ही निपटा देता। लेकिन मैं फ्रैक्शन के साथ इसलिए लेके नहीं चल रहा क्योंकि 4800 हमें नहीं मिला अलॉटमेंट पे। और अगर हम बोलो 1600 शेयर 3 रुपए के हिसाब से तो उतने ही बनते हैं। लेकिन कुछ और पॉइंट बन सकता है क्या? सोचो जरा। हमने तो निकाला कितना? हमने हमने देखा, हमने 150, 15, 135, 30, 4800 करा तो ये यार, जो बोला उसने उसी के हिसाब से काम करा है। एनीवे, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर एक क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि अगर वो बोल रहा है, अगर देखो उसने साफ साफ लिखा है कि जिनका पैसा फुल अलॉट किया उनसे पूरा पैसा मिल चुका है, तो मैं इन्हें उस कैटेगरी में भी नहीं डाल सकता। कौन सी वाली? उस कैटेगरी में नहीं डाल सकता, रहेंगे तो सेकंड कैटेगरी के। तो सेकंड कैटेगरी के शेयर है। यहाँ तो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया। लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है, यहाँ एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट नहीं मिला था। अलॉटमेंट नहीं मिला, लेकिन कह रहा अलॉटमेंट पैसा ये बैलेंस था। ये पैसा बैलेंस था मतलब 1600 अप्लाइज थे तो 1600 ही मिलना चाहिए था। हम्म। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब क्या करूं मैं बता। लेकिन हमारा कब बनता है? अगर 200 रुपये यहाँ आ जाता तब वो सेंस बनता। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या है, उठा लेना बाद में। देर आर देर इज सम प्रॉब्लम इन दैट। आई सेंड द क्वेश्चन टू हिम। पूछूंगा क्या परेशानी भाई बताओ। नेक्स्ट वाले को करते हैं ट्राई। नेक्स्ट वाले वहां से निकल रहा है क्या? सर। हाँ बोलो। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास गिवन था एक्सेस, सुनो ध्यान से समझना। एक्सेस, आ, मतलब मैं बोलूं ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी रहा होगा अलॉटमेंट पे ड्यू, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो भी माइनस करने के बाद फिर वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 4800। यही तो हुआ होगा पिछले क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट हमारे से जो गलत हो रहा था उसके लिए से। मेरे पास जो भी ड्यू ऑन अलॉटमेंट रहा होगा वो, और अलॉटमेंट क्योंकि मिला ही नहीं था, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन तो मिला ना, क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी का शेयर था वो। तो अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कितने शेयर थे, वो हम देखेंगे अभी बात करके। तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट अगर मेरा निकल जाता है और मेरे पास अभी भी बैलेंस 4800 है, तो मुझे पता चल जाएगा ना एक्सेस मनी कितनी गई थी। तो रुक जाइए। हमने माना कि हमारे पास अलॉटेड शेयर एक्स थे। अलॉटेड शेयर एक्स थे, तो अप्लाइड कितने होंगे? 10/9 एक्स होंगे। एवरीबडी इज ओके, ऐसे करके। अरे यार, अगर अलॉटेड शेयर मैंने एक्स मान लिए तो अप्लाइड कितने होंगे? ये देख, यहाँ इधर चलूँ तो क्या हो जाएगा? ये रेशो कितनी बनती है? 10:9 की रेशो बनती है ना। क्या बनेगा? x × 9 और 10, क्या बनेगा? ये बनेगा, ये रहा। 10/9 x बनेगा। ये तो बनेगा। हाँ या ना बताइए। इज इट ओके? तो 10/9 x हमारे पास क्या आ गया? अप्लाइड था। ठीक है जी। 10/9 x में से अगर मैं x माइनस कर दूं तो क्या बचता है मेरे पास? x/9 बचा ना। x/9 ही तो बचा। 10/9 से मैं करूंगा तो मेरे पास क्या क्या मेरे पास वैल्यू कितनी आई? x/, कितनी बची? 9 बची। ठीक है। और x/9 जो है, उसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई? तो 3 रुपए था तो कितना बनता है मेरे पास? x/3 बचता है। x/3 तो बचता है। प्लीज अंडरस्टैंड। x/3 मेरे पास सामने आ गई वैल्यू। अब एक और चीज देखिए कि अगर मेरा जो पैसा था x था, मेरा पैसा मैं x की मान के चलूं, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना बनता है? 3x। 3x। और एक्सेस मनी कितनी कैरी कर रहा हूँ मैं? x/3। तो 3x में से अगर मैं एक्सेस मनी कैरी माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है? ये तो बच रहा है 48। अब मैं इसे जब डाइल्यूट कर रहा हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं? डाइल्यूट करो ना, इसे ठीक करो। 3x को करूंगा 9x माइनस एक्स करूंगा, क्या बनेगा? 4800। 8/3 x करूंगा तो कितना? 4800।
1800 आ रहा है ना मेरे पास। अब चलो देखते से लगा कि ठीक बैठता नहीं बैठता। मैंने यहाँ लगाया कितना, 1800। कितना बना मेरे पास, 5400। ठीक है। अब 1800 था तो फिर अलॉटेड कितना होगा देखिए। अगर मैं ऐसा करूं, अब मेरे पास अगर कितना आ गया, 10:9 की कैटेगरी थी ना, और मेरे पास 1800 क्या है, अप्लाइड है। 10 रखूंगा 9 रखूंगा तो कितना बन जाएगा बताइए, कितना बन रहा है। अरे बेटा सुनो, मेरे पास 10:9 है ना, मेरे पास 50,000:45,000 का रेशो है ना। ये अप्लाइड है और ये क्या है, अलॉटेड है। यही तो है। अब जरा मेरे पास देखिए, मेरे पास अब मेरे पास कितना, 1800 आ गया। 1800 अगर आ गया मेरे पास तो 1800 मैंने यहाँ रखा, तो अप्लाइड कितना है, 50,000 यहाँ रखा, और 45,000 मैंने यहाँ रखा। 1 2 3 1 2 3 कट गया मेरा, ठीक है। ये से ये भी कट गया मेरा। 5 9 से 9 कट गया, कितना होता है, 0 1 2 0। अब देखें जरा करके क्या बनती है वैल्यू, 1620। मैंने अगर यहाँ बनाई वैल्यू, ठीक है, और देखता हूँ ठीक बनता है नहीं बनता। टोटल कितना बनता है बताइए ये वाला पैसा, ये 4860 करता हूँ। मैच कर रहा है नहीं कर रहा देखते हैं। इसको करो 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आता है, 4860। और भाई ये 2+1 था ना यार, ये 2+1 था, ये भी 2+1 था। ठीक है, मैंने सिर्फ ऐसा कर दिया था। करो कितना बनता है ये, और इधर भी कितना बनता है, 3240 प्लस 1620 बनता है। अब ये 3240 प्लस 1620 तो मिल गया। अब बचा एक्स्ट्रा कितना, एक्स्ट्रा पैसा कितना बच रहा है हमारे पास, हाउ मच इज एक्स्ट्रा विद अस। ये, अरे यार रुक जा पहले, 5400 पैसे माइनस कर दिया कितना, ये कितना था हमारे पास, कितना बच रहा है। 540 अगर मैं यहाँ करता हूँ मेरे पास क्या बच रहा है, 007, 2700 नहीं, नहीं मैच कर रहा। पेपर कर, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। 2 × 3 कितना बना, 6000 बना। इसका ड्यू कितना बना, 3600 प्लस 1800। रिसीव कितना हुआ, 3600 प्लस 1800। बैलेंस कितना बचा, नील। इसका ड्यू कितना बना, 3600 प्लस 1800। रिसीव कितना हुआ, सुनो, 6000 था ना, 6000 था, कितना, 3 और 1 4, कितना रिसीव हुआ, 600 रिसीव हुआ, जीरो। बैलेंस कितना बचा, 3600 प्लस 33,000 प्लस 1800 बचा। इसका ड्यू कितना बना, 5400। रिसीव कितना हुआ, 5400, नहीं रिसीव तो कुछ नहीं हुआ, नील। बैलेंस कितना बना, 5400। ठीक है जी। अब आप देखिए, आप फोर फिशर की एंट्री करके देखते हैं। और दूसरा बंदा कौन सा, दूसरा बंदे का कहानी क्या थी, वो तो क्लियर है। बट वो तो 2200 वाला ही है। हाँ 3800, तो कितना बन गया, 2000। अरे भाई 3800 था ना वो तो 1800 माइनस कर दिया तो कितना बन गया, 2000 बन गया। तो ये वाला बंदा 2000 था, 2000 था। इससे ये निकालने से कोई फायदा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट की तो कहानी क्लियर है। तो ये देखिए इसका, इसने ये दिया ये दिया ये नहीं दिया, तो मांगी नहीं गई थी ना, नहीं। हाँ ये मांगी नहीं गई थी, ये वाला थे। अब आप देखिए इसका ड्यू कितना बनता है। इसका ड्यू बनता है 4000 प्लस 2000। रिसीव कितना बना, 4000 प्लस 2000, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस नील हो गया। इसका ड्यू कितना बना देखिए, 4000 प्लस 2000। रिसीव कितना हुआ, पूरा 4000 प्लस 2000। बैलेंस नील हो गया। इसका ड्यू कितना बना, बातें ना करें भाई, 6000 प्लस, रिसीव नील, बैलेंस 6000। इसका ड्यू कितना बना, 6000, रिसीव नील। क्या, फाइनल को तो कर ही नहीं गई, छोड़ दो, फाइनल को तो कर ही नहीं गई। फोर फिशर की एंट्री, इक्विटी शेयर, कैपिटल डेबिट, 2 और 3, 3800 इंटू कितना कर रहे हैं, 8, 2 4 नहीं, इंटू 7 7। कर लो यार क्वेश्चन को पूरा, 700, 6 5।
कैसी बात कर रहा है यार? 26,600 यार, कैसी बात कर रहा है? 7 से मल्टीप्लाई कर जरा। 7 से मल्टीप्लाई कर। प्रीमियम का पैसा कितना नहीं मिला? 1800 नहीं मिला। सिक्योरिटीज। हाँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1800, ठीक है। टू। इक्विटी शेयर फोर फीचर देखें जरा कितना आया। 3600 ये, 600 ये, कितना हो गया? 4200। और ये कितना हुआ? चार। और चार आठ। चार चार आठ, तीन 11। 12,200। टू कॉल्सन एरियर कितना? कॉल्सन एरियर कितना है? फाइव। कितना? पांच और एक छह और तीन नौ। छह 15। 16,200। ठीक है। टोटल कितना हो गया? 20। टी मैच कर रहा है पहला वाला पार्ट। और फिर हमने इन्हें रीइशू करा। रीइशू करा कितने में रीइशू करा? तो बैंक डेबिट, ध्यान से देखेंगे, बैंक डेबिट। कितने शेयर थे आपके? 3800 इंटू 8। 30,400। इक्विटी शेयर, बातें ना करें। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट अभी कर लेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 38,000 इंटू 10। ये बातें ना करो यार। 38,000। कितना डिफरेंस आया? 7,600 का आया, ठीक है। अब देखिए, इक्विटी शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। बातें ना करें। कितना कैपिटल रिजर्व आया? वी हैव वी है 12,200 माइनस 7,600। क्या वैल्यू आ गई? ये मैच। 44 कैसे? 44 ही आएगी यार। सब ये आएगी। अब आप आंसर देखिए, मैच कर रहे हैं क्या? नॉट्स मैचिंग। तो गड़बड़ थी यार इसमें काफी। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा में कंसिडर करना चाहिए था। फाइनल फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मिला देखो क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉल का पैसा। हाउ मच मनी रिसीव फॉर फर्स्ट कॉल? क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मिला है। 130,000, 1,30,000। आगे। हाँ। 600 ये मिला। इसमें अरियर बचा था, कितना अरियर था इसमें? ये रहा अरियर। ये वाला। कितना अरियर है? 11,400 का अरियर है ना? तीन से डिवाइड कर तो कितना आता है? 3,800 आता है। 3,800 में से 1,800 पुराने तो बचे हुए किसके? ऐसे। यार। चलो। एनीवे, इसके बचे हुए क्वेश्चन करना। इसको एक बार दोबारा करना घर जाके। लॉजिक समझना क्या हुआ था। ठीक है। चलिए। सो मतलब क्वेश्चन को समझने में थोड़ी मैथमेटिकल गलती होगी, थोड़ी सी मैथमेटिकल गड़बड़ थी। पर अच्छा क्वेश्चन है काफी, दैट्स रियली गुड। अच्छा क्वेश्चन बना। मतलब पहली बार में तो गलती समझ लिया था। नहीं नहीं, अब तो एक्सपोजर हो गया तो कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। 49 तो कर लिया ना, 49 में तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, तो 49 का बाप था समझ लो ये। चलिए।